हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के जिनकी क्वेरी आ रही थी कि सर हमें जो ह्यूमन हार्ट है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर है जो, उसमें एक टॉपिक है ह्यूमन हार्ट के सर हमें वो करवाइए, हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है उसमें। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जैसे जैसे मैं आप लोगों को स्टेप बताऊंगा आप उन स्टेप्स को फॉलो करो, तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप लोग जो ह्यूमन हार्ट है उसको कभी भी जिंदगी भर भूलने वाले नहीं हो। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने डायग्राम दिखाई हुई है आप लोगों को ह्यूमन हार्ट की, ये ह्यूमन हार्ट की डायग्राम है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे वर्किंग करता है जो ह्यूमन हार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, जैसे कि जो ह्यूमन हार्ट है उसका साइज कैसा होता है, कितना साइज होता है। तो स्टूडेंट्स जिस तरह का आदमी होता है, ठीक है, आदमी देखो बहुत तरह के होते हैं, किसी की हाइट छोटी होती है, कोई दुबला होता है, कोई पतला होता है ना, किसी की हाइट ज्यादा होती है, मतलब कोई ज्यादा हट्टा खट्टा होता है। तो मतलब जिस प्रकार का आदमी है अगर वो अपनी मुट्ठी को मीट लेता है, ठीक है, तो उसका जितना साइज बनता है उस मुट्ठी के जितना ह्यूमन हार्ट का, ठीक है, उस पर्सन का साइज होता है, उस पर्सन के दिल का साइज उसकी एक मुट्ठी, बंद मुट्ठी के बराबर होता है। जो मुट्ठी होती है इसको हम लोग फिस्ट बोलते हैं, FIST, फिस्ट, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट है जो, उसका साइज एक फिस्ट के बराबर होता है, बंद मुट्ठी के बराबर होता है। और कुछ जान लेते हैं, जैसे ह्यूमन हार्ट है उसका वेट कितना होता है। जो ह्यूमन हार्ट है उसका जो वेट होता है 300 ग्राम के इर्द गिर्द होता है, किसमें, मेल में, ठीक है। फीमेल में इसमें क्या होता है, फीमेल में थोड़ा बहुत कम होता है, जैसे आप लोग बोल लो 270 से लेके 280 ग्राम तक हो सकता है, ठीक है। ये तो थे इसके कॉमन फीचर कुछ। अब हम लोग इसकी जो मेन चीज है फंक्शनिंग, उसके बारे में बात करते हैं। डायग्रामेटिकली आप लोगों को दिखाया गया है, ह्यूमन हार्ट की डायग्राम है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो ह्यूमन हार्ट होता है ना उसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या, ठीक है, सुना कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है जी। देखो ऊपर वाले 2 चैम्बर जैसे मैंने लिखा हुआ है राइट ऑट्रियम, ठीक है, ये ऊपर वाला है। तो इधर देखिए दूसरी साइड ये लेफ्ट ऑट्रियम। तो राइट ऑट्रियम और लेफ्ट ऑट्रियम, ऊपर वाले 2 चैम्बर, ठीक है, ये देखो ये पूरा चैम्बर है, ठीक है। चैम्बर का मतलब खाली स्पेस, तो ऊपर जो खाली स्पेस है उसको हम लोग चैम्बर बोल रहे हैं, ठीक है। जो राइट साइड है उसको बोलते हैं राइट ऑट्रियम, और जो लेफ्ट साइड है उसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट ऑट्रियम। सबसे पहला स्टेप। उसके बाद नीचे क्या है, नीचे भी 2 चैम्बर हैं, ठीक है, नीचे भी खाली स्पेस है। जो नीचे वाले चैम्बर हैं, जैसे देखो इसको बोला मैंने राइट वेंट्रिकल, जो राइट साइड है उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट साइड है उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है जी। ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम। मतलब ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग, ठीक है, ऑट्रियम बोलते हैं, ऑट्रियम। एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है। जो नीचे वाले 2 चैम्बर हैं उनको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है एक राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हार्ट है उसमें वॉल्व, ठीक है, वॉल्व होते हैं। देखो ये जो मैंने बनाया हुआ है ये वॉल्व है, ठीक है, ये भी क्या है, वॉल्व है, ये भी वॉल्व है, ठीक है, ये भी वॉल्व है। बेसिकली ह्यूमन हार्ट में 4 वॉल्व हैं। तो ये जो राइट साइड वॉल्व है इस वॉल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। मतलब राइट ऑट्रियम और राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, ठीक है, एक वॉल्व लगा हुआ है। राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व लगा हुआ है, उस वाल्व का क्या नाम है बेटा, ट्राइकस्पिड वाल्व। उसके बाद लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक वाल्व लगा हुआ है, उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व, या इसको मिट्रल वाल्व भी बोल देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, बाइकस्पिड, जहां पे लिख रहा हूं मैं बाइकस्पिड, ठीक है, बाइकस्पिड भी बोल देते हैं इसको, ओके। ये बाइकस्पिड वाल्व है।
उसके बाद हम लोग इसकी फंक्शनिंग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, इससे पहले एक टॉपिक आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेशन। तो ह्यूमन डाइजेशन में क्या होता है आप लोगों को पता है, जो लिक्विड न्यूट्रिशन थी, ठीक है, वो फूड में से सेपरेट कर ली जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, मेरे को विश्वास है आप लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा। उसमें जो लिक्विड न्यूट्रिशन होती है, ठीक है, जरूरी तत्व होते हैं फूड में से, वो सेपरेट कर लिए जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। फिर क्या होता है, रेस्पिरेशन पढ़ते हो, ठीक है। डाइजेस्टिव के बाद क्या आता है, एक और टॉपिक आता है रेस्पिरेशन। उस रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन, ठीक है, अंदर लेके जाते हैं, एयर के थ्रू ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। फिर वो ऑक्सीजन उस फूड के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है, ठीक है बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमारी बॉडी में पहले से ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में जगह जगह, ठीक है, क्योंकि बॉडी में क्या है, ठीक है, अलग अलग तरह के ऑर्गन है। हर ऑर्गन फूड को कंज्यूम करता है। जब फूड को कंज्यूम करता है तो फिर वहां कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो बॉडी के हर पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है। वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअल में ब्लड में ही मिक्स होती है। ठीक है, ब्लड में ही मिक्स होती है। उस ब्लड को, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, उस ब्लड को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको किसी बुक में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी बोल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी बोल देते हैं। तो पहले से हमारी बॉडी में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पड़ा है। तो फिर, ठीक है, जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कैसे मिक्स होती है, ब्लड प्योरीफाई कैसे होता है, इस ब्लड को हम लोग इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जिस ब्लड में, उसको हम लोग इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। पहले से हमारी बॉडी में, ठीक है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स ने, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन ने ऑक्सीजन को कंज्यूम कर दिया, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ठीक है, फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो फिर कैसे बाहर जाती है जी, तो हमारे पास दो वीना कावा होती है। ठीक है, क्या होती है, दो वीना कावा। एक को बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा। क्या बोलते हैं, सुपीरियर वीना कावा। दूसरी होती है इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, ये सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा का क्या फंडा है, ठीक है, इसको हम लोग बताते हैं। ये होती है हमारी थॉरिक कैविटी। ठीक है, थॉरिक कैविटी के जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, थॉरिक कैविटी जो चेस्ट कैविटी है, इसको हम लोग, ठीक है, थॉरिक कैविटी बोलते हैं। थॉरिक कैविटी के नीचे वाला हिस्सा होता है जो, उसको बोलते हैं इंफीरियर। ठीक है, उसमें कौन सी, ठीक है, एक पाइप बोल लो या वीन बोल लो, ठीक है, जो ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कलेक्ट करके लेके आती है। ठीक है, थॉरिक कैविटी के नीचे भी क्या है, ब्लड है। थॉरिक कैविटी के ऊपर हिस्से में भी क्या है, ब्लड है। ठीक है, लेकिन वो ब्लड अभी तक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। तो जो वीना कावा, ठीक है, थॉरिक कैविटी के नीचे वाले हिस्से से ब्लड को अपने साथ लेके आती है, उस वीना कावा को बोलते हैं इंफीरियर वीना कावा। ठीक है जी। उसके बाद थॉरिक कैविटी के ऊपर वाले हिस्से से जो वीना कावा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके आती है हार्ट तक, उस वीना कावा को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा। तो दो तरह की वीना कावा होती है रजे, एक होती है सुपीरियर वीना कावा, एक होती है इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा थॉरिक कैविटी के नीचे वाले हिस्से से कौन सा ब्लड लेके आती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और जो सुपीरियर वीना कावा है वो थॉरिक कैविटी के ऊपर वाले हिस्से से कौन सा ब्लड लेके आती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो लेके कहां आती हैं, उसको लेके आती हैं हार्ट के राइट ऑट्रियम में, इसको ऑरिकल भी बोल देते हैं। सबसे पहले सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड
ठीक है, कैरी करती हैं और उसको, ठीक है, ड्रॉप कर देती हैं, ड्रेन कर देती हैं, किसमें, राइट ऑट्रियम में। सबसे पहला स्टेप, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, देखिए, ठीक है। उसके बाद जब ऑट्रियम है जे पूरी तरह से भर जाता है, ठीक है, फिर ये बाल्ब, ट्राइकस्पिड बाल्ब ओपन होता है, ट्राइकस्पिड बाल्ब ओपन हो जाता है। फिर इसमें से पूरा ब्लड, इसमें से जो पूरा ब्लड है वो नीचे की ओर, मतलब राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू चला गया, किसके थ्रू चला गया, ट्राइकस्पिड बाल्ब के थ्रू। किसके थ्रू चला गया, ट्राइकस्पिड बाल्ब के थ्रू। ठीक है जी। तो मैंने दो स्टेप बताए हैं। सबसे पहले वीना कावा, सुपीरियर और इन्फीरियर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और उसको ड्रेन कर देती हैं राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जो ब्लड है वो कहां चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन ये है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा। तो रजे राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाता है लंग्स में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है, लंग्स में, ठीक है। ध्यान देना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया लंग्स में। इसमें मैंने लंग्स मेंशन नहीं किए, ठीक है। तो जहां से क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला जाता है। फिर लंग्स क्या करते हैं, लंग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के दौरान, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो हमने सांस क्रिया के द्वारा, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर लेके गए, वो कहां होती है, लंग्स में होती है। तो वो लंग्स से जो ऑक्सीजन थी उसको ब्लड में मिक्स कर देते हैं। जो जहां से ब्लड राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, लंग्स में गया, उस लंग्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, लंग्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन फिल कर देते हैं। तो देखिए, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था, अब वो प्योरीफाई हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया गया है लंग्स के द्वारा और उसमें ऑक्सीजन को फिल कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये भी आता है जहां पे राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा ब्लड, ठीक है जी, लेकिन किसके थ्रू जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, ये भी क्वेश्चन आता है जहां से। तो जहां से क्या होता है रजे, ठीक है, पल्मनरी वीन, क्या होता है, पल्मनरी वीन। ये देखिए, ठीक है, ये पल्मनरी, ये 3D डायग्राम है, जहां से जाएगा और पल्मनरी वीन, ये पल्मनरी वीन है, ठीक है, सॉरी पल्मनरी आर्टरी, सॉरी, ठीक है, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू ये कहां जाके कनेक्ट हो जाती है, पल्मनरी आर्टरी लंग्स से, ठीक है, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। ओके, तो किसके थ्रू जाता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू। तो क्वेश्चन ये आता है, कौन सी एक ऐसी आर्टरी है, ठीक है, जहां से एक क्वेश्चन बनता है, कौन सी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो उस आर्टरी का नाम है पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी। क्यों, क्योंकि सारी आर्टरी हैं जो हमारी बॉडी में, सारी आर्टरी हैं, सभी आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, ठीक है। तो सिर्फ एक आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कौन सी है, पल्मनरी आर्टरी, ठीक है रजे। ओके, तो लंग्स में चला गया, तो फिर मैंने बता दिया लंग्स क्या करते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर देते हैं। फिर जब वो ब्लड प्योर हो गया, उसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी, तो फिर वो ब्लड दोबारा कहां आता है, फिर वो ब्लड दोबारा हार्ट में आता है, दोबारा कहां आता है, हार्ट में। तो किसके थ्रू आता है, ठीक है, वो आता है पल्मनरी वीन के थ्रू। किसके थ्रू आता है, पल्मनरी वीन के थ्रू। तो जहां से एक क्वेश्चन और अराइज हो गया, कौन सा क्वेश्चन अराइज हो गया सर, तो क्वेश्चन अराइज हो गया लंग्स से, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है
किसके थ्रू आता है? तो आप लोगों ने आंसर करना है पल्मोनरी वीन के थ्रू। तो पल्मोनरी वीन एक ऐसी वीन है, ठीक है, पल्मोनरी वीन ओनली, ठीक है, एक ऐसी वीन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सभी तरह की वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सभी तरह की वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ पल्मोनरी वीन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है जी। तो पल्मोनरी वीन से ब्लड कहां पे आ गया? लेफ्ट ऑट्रियम में, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। ओके, तो फिर क्या होगा? वाल्व ओपन हो जाएगा। कौन सा वाल्व ओपन हो जाएगा सर? ठीक है, बाइकस्पड, इसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व। बाइकस्पड जब मिट्रल वाल्व बोलते हैं इसको, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद सारा ब्लड, ठीक है, जो इसमें ब्लड था, सारा ब्लड वो कहां ड्रेन हो जाएगा? नीचे की तरफ, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। कहां चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सारा ब्लड है ना, जो लेफ्ट साइड वाला, ये क्या है? प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चला गया? चला गया आपके पास ये ऑर्टा में। कहां चला गया? ऑर्टा में। ठीक है, ऑर्टा में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा, ये ऑर्टा है, ये सारा क्या है? ऑर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच एक वाल्व होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच एक वाल्व होता है। इस वाल्व को बोलते हैं ऑर्टिक वाल्व। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्टिक वाल्व। तो जब ऑर्टा में चला गया, ये ऑर्टा है। ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो ऑर्टा है ये ह्यूमन बॉडी की एक लार्जेस्ट आर्टरी है। तो बॉडी की जितनी भी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, वो किससे कनेक्ट होती हैं? वो ऑर्टा से कनेक्ट होती हैं। मतलब क्या? मतलब ये के जो ऑर्टा है ये एक जंक्शन पॉइंट होता है। ये क्या होता है? एक जंक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, जंक्शन पॉइंट सर क्या? ठीक है, जंक्शन पॉइंट का मतलब बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं, ठीक है, आर्टरीज क्या होती हैं? जिनमें, ठीक है, शुद्ध ब्लड, जिनमें शुद्ध ब्लड क्या करता है? रन करता है, फ्लो करता है। ठीक है, उनको बोलते हैं आर्टरीज। सिर्फ एक आर्टरी थी जिसमें क्या था? डीऑक्सीजनेटेड था। वो कौन सी थी? पल्मोनरी आर्टरी। तो बॉडी की बाकी भी जितनी आर्टरीज हैं वो ऑर्टा के साथ कनेक्ट हैं। फिर ऑर्टा क्या करता है? ठीक है, पूरी बॉडी की आर्टरीज में, ठीक है, प्रेशर के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फ्लो कर देता है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डिफरेंट टाइप की आर्टरी से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में रीच कर जाता है, पहुंच जाता है। ठीक है, फिर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट पार्ट उस ऑक्सीजन को ब्लड में से क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो और क्वेश्चन करते हैं हम लोग जहां से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये राइट ऑट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। इसका मतलब क्या बन गया? जे वाली जो सारी साइड है, ये पूरी की पूरी साइड राइट साइड है। ठीक है, इधर वाली सारी साइड राइट साइड है जे। ठीक है, राइट साइड, ये राइट साइड। ओके, और इधर क्या है? लेफ्ट ऑट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इट मींस ये पूरी की पूरी साइड लेफ्ट होगी। इट मींस हार्ट के, ठीक है, दो पोर्शन होते हैं। हार्ट की टू साइडेड होती हैं, टू साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। तो आप लोगों को देख के समझ में आ गया होगा कि राइट साइड में कौन सा ब्लड है। राइट साइड में तो वही हमारे पास कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहां कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बोल सकते हो। और लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड है? लेफ्ट साइड में पूरे का पूरा ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला ब्लड है। ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो गया था, ठीक है, लंग्स ने कर दिया था। और लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होती हैं। क्यों सेपरेट होती हैं? ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, मिक्स ना हो जाए। ओके, तो कभी भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की दोनों साइड में आपस में कभी भी मिक्स नहीं होता। उसको सेपरेट करती है एक वॉल। ठीक है, उसको सेपरेट करती है एक वॉल
ये एक बॉल होती है, ठीक है, ये एक क्या है, इनके विचकार एक बॉल होती है, इस बॉल को हम लोग बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं इसको, सेप्टम, ठीक है। नेम द बॉल विच सेपरेट राइट साइड, ठीक है, एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेप्टम। तो रजे मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी जानकारी दी है इसमें, ठीक है। और एक चीज और बताता हूं, ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से जब लंग्स में ब्लड जा रहा है, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच एक बाल्ब और होता है, उस बाल्ब को क्या बोलते हैं, उस बाल्ब को बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी वाल्व, क्या बोलते हैं उसको, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी। और एक चीज और बताता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो ह्यूमन में सर्कुलेशन हो रहा है, ह्यूमन हार्ट में जो सर्कुलेशन हो रहा है, इस सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। सर डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, ठीक है, तो बेटे डबल सर्कुलेशन का मतलब सीखिए क्या होता है। पहले मैंने बताया आपको पूरी बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहां पे आ गया था, ठीक है सर, आ गया था राइट ऑट्रियम में, आ गया था ना। तो पहले कहां आया, हार्ट में आया, हार्ट के कौन से पार्ट में आया, राइट ऑट्रियम में आया, तो हार्ट में ही है ना। फिर हार्ट से ब्लड, ठीक है, कहां जाता है, लंग्स में, कहां जाता है, लंग्स में। लंग्स ने उसको प्योरीफाई किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, ऑक्सीजन मिक्स कर दी, फिर लंग्स से दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आया, हार्ट में दोबारा आया। हार्ट के किस पार्ट में आया, लेफ्ट ऑट्रियम में। तो देखिए आप लोग, ठीक है, तो 2 टाइम्स हार्ट में जो ब्लड है वो एंटर कर रहा है, सबसे पहले डिफरेंट बॉडी पार्ट से, फिर कहां पे जाता है, हार्ट में, फिर हार्ट से लंग्स, लंग्स से फिर हार्ट, ठीक है। तो 2 टाइम, ठीक है, 2 टाइम्स जो ब्लड है वो एंटर कर रहा है हार्ट में, तो ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो मैं एक बार सारे स्टेप्स दोबारा रिपीट करता हूं, आप लोगों ने मेरे को फॉलो करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप, हार्ट का साइज, ठीक है, एक बंद मुट्ठी के बराबर, ठीक है, लाइक ए फीस्ट। वेट कितना होता है, ठीक है, 270 से 280 फीमेल में, ठीक है, 270 से 280 फीमेल में, और 300 के अप्रोक्सीमेट होता है मेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और उसको ड्रेन करती हैं कहां पे, राइट ऑट्रियम में, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, ठीक है, राइट ऑट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहां पे चला जाता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, सेकंड स्टेप, ठीक है जी। थर्ड स्टेप, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वीन के थ्रू, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, किसके थ्रू, पल्मोनरी वीन के थ्रू, पल्मोनरी वीन के और राइट ऑट्रियम के बीच एक वाल्व आता है, उसका नाम क्या था, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वीन के थ्रू लंग्स में चला गया, लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, उसमें ऑक्सीजन को फिल कर दिया, ठीक है। तो पल्मोनरी वीन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, गलत बता गया था थोड़ा सा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, उसमें ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया, फिर पल्मोनरी वीन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स से कहां पे आ गया, लेफ्ट ऑट्रियम में, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, ऑर्टिक वाल्व के थ्रू ऑर्टा में चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टिक वाल्व के थ्रू ऑर्टा में चला जाता है। ऑर्टा क्या करता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो हार्ट है जो एक पंप की तरह काम करता है, पूरी बॉडी में ऑर्टा क्या करता है,
उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी के थ्रू क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ऐसे इसका सर्कुलेशन होता है। और बता देता हूं, एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है, ठीक है, जिसके साथ हम लोग, ठीक है, जो हार्ट बीट है उसको मेजर कर लेते हैं, हार्ट की साउंड वगैरह हम लोग सुन लेते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। और एक, ठीक है, जब एक चीज और बताता हूं, जब ब्लड, ठीक है, आर्टरी के थ्रू, ऑर्टा आर्टरी लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की, इसके थ्रू बॉडी की पूरी आर्टरीज में जाता है, बाकी और आर्टरीज में जाता है, तो हाई प्रेशर के साथ जाता है, हाई प्रेशर के साथ जाता है। इसीलिए जो आर्टरीज होती हैं उनके बीच कोई भी वाल्व नहीं होता। एक बात ध्यान में रखना, आर्टरीज में कोई भी वाल्व नहीं होता और उनकी वॉल्स होती हैं जो वो थिक होती हैं। जो वीन्स होती हैं, ठीक है, वो उनमें क्या होता है, वाल्व होता है। वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और, ठीक है, उसको राइट ऑट्रियम में लेके आती हैं। उनमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनमें प्रेशर नहीं होता। और जो वीन्स होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, पतली होती हैं, ठीक है। और जो ब्लड का प्रेशर है उसको मेजर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके परिवार में कभी ना कभी किसी पर्सन का, ठीक है, बीपी कम हो जाता होगा या ज्यादा हो जाता होगा। जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो डॉक्टर डायग्नोज करता है बॉडी को, तो बताता है कि इस पर्सन का जो बीपी है वो हाई है या लो है। तो उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, एक पैड होती है लंबी सी, ठीक है, उसमें मर्करी कॉलम होता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ वो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। उस ब्लड प्रेशर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं बेटे, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है जी। उसके साथ हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। तो नॉर्मल बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है एक हेल्थी पर्सन का, ठीक है, 120 से, एक दो तरह का होता है, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन नॉर्मल बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है एक हेल्थी पर्सन का, जे आप लोगों ने बताना है कितना होता है, ठीक है जी। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया है मैंने, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और सिस्टोलिक कैसे बनता है, सिस्टोलिक प्रेशर किसके कारण बनता है, डायस्टोलिक प्रेशर किसके कारण बनता है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों ने, ठीक है, किसी ना किसी स्टूडेंट्स ने स्टेथोस्कोप कान में लगाकर जरूर हार्ट की जो साउंड है उसको सुना होगा। उस साउंड का एक नाम देते हैं, इस साइंस की लैंग्वेज में, साइंस के चैप्टर में उस साउंड को एक नाम देते हैं, ठीक है, लव डब। लव साउंड किसके कारण होती है, डब साउंड किसके कारण होती है, ये भी आपका क्वेश्चन है सेकंड। आप लोगों ने ये क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है, किसी भी बुक से बोल लो, ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से बोल लो, इनके बारे में पता करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे लव डब क्या होती है, कंट्रैक्शन क्या होती है, एक्सपेंशन क्या होती है, ठीक है, सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को दोबारा से दोबारा सुनिए, अगर नहीं समझाता उसको धीरे करके सुनिए, तो मैं गारंटी लेता हूं 100% कि आप लोगों को जे, ठीक है, वीडियो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे जो आपको टॉपिक बताए हैं उनकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।